कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। आप देख पा रहे होंगे ये रामायण। मैं आपको पूरा वाल्मीकि रामायण का कुछ भी नहीं छोड़ा महाराज ने, उसको कंडेंस करना मुश्किल काम होता है। जैसे भगवान ने सारे शास्त्र केवल भगवद गीता के 700 श्लोकों में कंडेंस कर दिया ना, कंडेंस प्रेस कर दिया है। पूरे ब्रह्मांड कितने श्लोक हैं कहते हैं, उसमें ही अकेले 1 करोड़ श्लोक हैं ऋग्वेद में। लेकिन भगवान ने, और महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, रामायण में 26,000 श्लोक है, 24,000 ना। पद्म पुराण में 26,000 श्लोक हैं, भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। और भगवान ने सारे श्लोकों का सार केवल गीता में 700 श्लोक में कर दिया। ऐसे ही महाराज ने, भक्ति विकास महाराज ने पूरी वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक का पूरा कंडेंस फॉर्म में इसमें है। इसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा रामायण क्लियर हो जाएगा, असली वाला। क्योंकि टीवी में भी बहुत कुछ चलता है, मिक्सिंग, सही बात नहीं पता क्या बात हुई थी। तो इसको पढ़ना चाहिए। और ये रामायण महाभारत बहुत जरूरी है जिंदगी अच्छी जीने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल समस्याएं यहीं पर मिलती हैं, आचरण, शिष्टाचार, धर्म, सब चीजें। तो मैं उसके बाद थोड़ा पढ़ूंगा इसमें से अभी ना। ये इंग्लिश में है, आई विल ट्राई टू डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सीता जी अभी आई हैं भगवान राम के पास, बस उनको लेके आए गए, विभीषण लेके आए हैं। भगवान ने कहा था कि उनको नहला के, सही ड्रेस पहना के, और उनको श्रृंगार करके दिव्य रत्नों से मेरे पास ले आओ। तो फिर विभीषण गए थे और उनके साथ में जो भी थे। तो अभी भी सीता जी आई हैं, उसके बाद पढ़ रहा हूँ मैं। सीता जी ने भगवान के पास आई बहुत लज्जा के साथ, और ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल अपने आप में सिकुड़ रही हैं लज्जा के कारण। और फिर सीता जी ने भगवान के मुख को देखा जो चंद्रमा के समान था, अपने प्रियतम पति के मुख को देखा। और ये केवल देखने से ही उनके सारे कष्ट खत्म हो गए, और उनकी जो स्वाभाविक तेज था सीता जी का, वो प्रकट हो गया। और सीता जी बहुत खुश थीं अपने प्रियतम पति को दर्शन करने से। और उनका जो मुख कमल था उस पर भी बहुत प्रसन्नता आ गई। परंतु राम जी, भगवान राम एक दूसरे ही भाव में थे। राम जी का, भगवान राम का जो हृदय है वो तितर बितर हो गया था पब्लिक स्कैंडल, पब्लिक निंदा के डर से। इसलिए उन्होंने सीता जी को बहुत क्रोध की आवाज में ऐसे बोला, एड्रेस किया, एड्रेस को क्या बोलेंगे हिंदी में, ऐसे उन्होंने सीता जी को कहा बहुत क्रोध में। देखते हो कैसी स्थिति अचानक कैसी हो रही है। आई हैव फुलफिल्ड माई वाउ टू विन यू बैक एंड दस अवेंज रावणा's इंसल्ट टू माई ऑनर। मैंने अपना वचन पूरा कर दिया है आपको वापस जीतने का, और मैंने रावण से भी जो अपमान था उसका बदला ले लिया है अपने सम्मान के लिए। किंतु तुम्हें समझना चाहिए, देखो भगवान के सामने भगवान कितने कठोर हो जाते हैं। भगवान इतने दयालु, लेकिन अंदर दया भरी हुई है। भगवान जो भी करते हैं उनके कार्य समझ में नहीं आते ना हम लोगों को, ऐसे ही गुरुओं के कार्य समझ में नहीं आते। लेकिन इतने दिनों के बाद सीता जी मिली हैं, और अचानक कोई ऐसे बोले, कैसा लगेगा बताओ। वो देखते हैं कैसे आचरण करेंगे, देखिए। किंतु तुम्हें समझना चाहिए कि मेरा इतना जो महान प्रयास है राक्षस को मारने के लिए, रावण को, वो केवल तुम्हारे लिए नहीं था। वो तो हमारे जो इक्ष्वाकु वंश है उसका मान सम्मान और मेरा जो अच्छा नाम है उसके लिए था। सत्य रूप से तो जो आपकी आकृति है, आपकी जो भी
अभी फिलहाल जो आप मुझे दिख रहे हो वो बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान से कह रहे हैं, इट्स नॉट वेरी प्लीजिंग। इस प्रकार मैं आपको आजादी देता हूँ, जहां आप जाना चाहती हो जा सकती हो। कोई भी एक सभ्य व्यक्ति ऐसी पत्नी को स्वीकार नहीं करेगा जिसको किसी और ने गले लगाया हो या किसी के घर में रही हो इतने समय तक। और मुझे निश्चित है कि कोई भी स्त्री रावण के साथ ऐसे नहीं रह सकती इतने समय तक बिना उस इंद्र तृप्ति के। उसने जरूर रावण के साथ भोग किया होगा, ऐसे भगवान ने बोल दिया। और रावण तो बहुत कामी था आपके लिए, तो उसने कैसे अपने को नियंत्रण किया होगा और कैसे वो उसने कैसे रोका होगा अपने आप को आपके साथ जबरदस्ती करने से। तो रावण को मारकर मैंने अपना सम्मान वापस प्राप्त कर लिया है, किंतु देयर इज नो नीड टू हैव एनी मोर अटैचमेंट फॉर यू। लेकिन अब आपके लिए कोई और अटैचमेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है, आसक्ति रखने के लिए मुझे। अब आप जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। अपना मन आप लक्ष्मण में लगा सकती हो, भरत में लगा सकती हो, और जिसे तुम चुनना चाहो। और ये तो बिल्कुल रामायण के शब्द हैं, बिल्कुल ये करेक्ट, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और महाराज ने जो जरूरी चीजें हैं सब रखी हैं कंडेंस फॉर्म में, सार सार है इसमें। ये किताब केवल मात्र 200 रुपये का है, लेकिन इसको सब पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। इस किताब का भी अपना फल है। एज सीता हर्ड रामाज स्पीच, 200 रुपये डोनेशन है, किताब खरीद सकते हैं आप, जो गुरु परंपरा के माध्यम से। एज सीता हर्ड रामा स्पीच, जैसे ही सीता महारानी ने राम जी का ये वचन सुना, उनके बाल, उनके रोम खड़े हो गए और उनका सर लज्जा से नीचे झुक गया। उन्होंने गाली नहीं दी। आज की स्त्री तो गाली देने लग जाती उस पति को ही, निकम्मे, तेरे को बताती हूँ अभी। नहीं, लेकिन देखो सीता जी का बिहेवियर देखिए, पति के साथ कैसे बिहेव कर, इतना कठोर वचन बोल दिया भगवान राम ने। इससे ज्यादा कठोर क्या होगा, सीधा मतलब लांछन लगा दिया। Since before she had only heard loving words from her husband, अब तक उसने केवल पति से बहुत प्रेम के शब्द ही सुने थे आज तक। और राम के वचन उनके हृदय में ऐसे लगे जैसे बहुत तीखे तीर, और वो फूट फूट के रोने लगी। और वो बहुत सारे लोग थे वहां पर जो सब देख रहे थे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था अपने पति की इस तरह की भर्त्सना को सहन करना। फिर अपने आंसुओं को पोंछती हुई सीता जी ने लड़खड़ाती आवाज में उत्तर दिया। ओ सीता जी कह रही है, देखते हैं। वो कहती हैं आपने ऐसे गैर जिम्मेदार ढंग से ऐसे शब्द क्यों बोले, कैसे बोल सकते हैं आप ऐसे। हाउ कैन यू डेयर स्पीक अबाउट मी इन सच एन इररिस्पांसिबल मैनर। एक क्षण के लिए भी मैंने कभी अपनी पवित्रता को नहीं त्यागा, ना शरीर के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना शब्दों के द्वारा। शरीर भी नहीं, मन तो मन में कुछ भी सोच लेते हैं। ठीक, सीता जी कह रही हैं एक क्षण के लिए, क्षण होता है 1 सेकंड का 11वां हिस्सा, मतलब 1 सेकंड की बात भी नहीं, 1 सेकंड का 11वां हिस्सा भी मैंने वचन मन से, वचन से और शरीर से कभी नहीं त्यागा पवित्रता को। मेरा चरित्र बिल्कुल शुद्ध है। आपको मेरे बारे में ऐसा नहीं फैसला लेना चाहिए जैसे कि मैं एक साधारण स्त्री हूँ। यद्यपि मैं जानकी, मुझे कहते हैं जानकी, मैं राजा जनक की पुत्री हूँ। मेरा जन्म दिव्य था क्योंकि मैं पृथ्वी से प्रकट हुई हूँ।
हे राम, यदि ये आपका ही योजना थी कि मुझे इस तरह से त्यागना, इतना निर्दयता के साथ त्यागना, तो आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दी? जो हनुमान मेरे पास आए थे आपका दूत बनकर, अगर मैं ये जानती कि तुम मुझे वापस नहीं चाहते हो, तो मैंने पहले ही अपना जीवन त्याग दिया होता। और इस इतने दिन में, फिर इतने महीने में, ये असहनीय दर्द जो मैंने सहा है आपके इंतजार में, वो ना सहा होता। और उसी प्रकार आपने भी ये इतना भयानक युद्ध किया है, उसको वो भी नहीं होता, जिसमें इतने सारे राक्षस मारे गए और बंदर मारे गए। और इस सब की भी क्या जरूरत थी कि आपने इतनी सहायता ली है अपने संगियों से? हे राम, आप इस तरह से क्यों? तो क्या मेरी शुद्ध भक्ति का आपके लिए कोई मतलब नहीं है? और सीता जी ने फिर लक्ष्मण जी को ये एड्रेस किया, ये कहते हुए, कृपया करके एक बहुत बड़ी अग्नि प्रकट करो मेरे लिए। यही एक तरीका है एक व्यक्ति के लिए या स्त्री के लिए जिसको उसके पति ने पब्लिक के सामने त्याग दिया हो, पहले अग्नि प्रकट करिए आप। और लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपने गुस्से को दबाते हुए लक्ष्मण जी ने राम की तरफ देखा और देखा कि उनके बड़े भाई ने भी सीता जी के शब्दों को अनुमोदन दे दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, करो। तो उन्होंने देखा, राम जी भाई क्या करूं कि नहीं करूं, बड़े भाई से पूछना पड़ेगा। तो भगवान ने भी कर दिया कि हाँ ठीक है। लक्ष्मण जी फिर अग्नि जलाने के लिए तैयार हो गए, तैयार करने के लिए। और रामा बिल्कुल एकदम सख्त खड़े हुए थे, बहुत गहरे, कि कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था उनके सामने बोलने का। भगवान की ऐसी मुद्रा थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही कुछ बोले कोई। तो शांत करने की तो बात ही क्या है, कोई कुछ कहने की, किसी कुछ करने का किसी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो जब अग्नि तैयार कर दी गई और वो बहुत जोर से जलने लगी, तो सीता जी ने राम जी की परिक्रमा की। और तब अग्नि के सामने आती हुई हाथ जोड़कर सीता जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, देवताओं को प्रणाम किया। और फिर सीता जी ने अग्नि को प्रार्थना की, हे भगवान, हे अग्निदेव, क्योंकि मेरा हृदय कभी भी राम जी से अलग नहीं हुआ, कृपा करके मेरी रक्षा करें। यद्यपि मैं कभी भी राम जी के प्रति मेरी आश्रदा नहीं हुई, मैं हमेशा उनके प्रति स्वामी भक्ति रही हूँ, विचार में, शब्दों में और कर्मों में भी। लेकिन वो मुझे ऐसे अभी मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं दूषित हो चुकी हूँ। इसलिए कृपा करके तीनों लोगों के जो दृष्टा हैं, अग्निदेव को कह रही हैं, अग्निदेव को, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी शुद्धता का, प्योरिटी का साक्षी बन जाइए। ये कहते हुए सीता जी ने अग्नि की परिक्रमा की। और तब सारी जनता देखने लगी बहुत आश्चर्यचकित होकर। सीता जी बिल्कुल निडर होकर मन में अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर गईं। और फिर उस ज्वाला में के अंदर सीता जी, जो बहुत चमकते गहनों से सजी हुई थी, उन्होंने अपना बहुत अद्भुत तेज प्रकट किया, बहुत ज्यादा चमकने लगी और ज्यादा वो। और जैसे ही सीता जी अग्नि में प्रवेश किया, सारी स्त्रियां जो वहां पे थीं, वो डर के कारण बहुत जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी। और सबके अंदर एक गुस्सा और वो रोना, एक वो अंदर एक होता है चीस, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे उठ गई सबके अंदर।
सारे बंदरों में, राक्षसों में, ये क्या हो गया। तो इस प्रकार सब लोग इतना गहरा दुख के बीच में राम प्रकट हुए। राम ऐसे लगे कि राम बहुत विचारशील ऐसे लग रहे थे। और उसी समय वहां पर जो मुख्य मुख्य देवता हैं सब प्रकट हो गए अपने अपने दिव्य विमानों में। और जब भगवान राम उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और क्योंकि देवताओं में कौन थे वहां पर, ब्रह्मा शिव भी आए थे, उन्होंने कहा, एज राम स्टूड बिफोर देम विद folded hands, the demigods headed by Lord ब्रह्मा, उन्होंने कहा, हे परम भगवान रामचंद्र, हम ये देखकर बहुत दुखी हैं कि आपने अपनी जो सनातन संगनी है माता सीता, उनकी आप अवहेलना कर रहे हैं। आप तो पूरे ब्रह्मांड के सृष्टा हैं और सभी देवताओं के भगवान हैं। देखो, ब्रह्मा जी भी आए हैं, शिव जी भी आए हैं, और सारे देवता ये बोल रहे हैं, आप अपनी दिव्यता को क्यों इग्नोर कर रहे हैं और सीता जी को ऐसे क्यों त्याग रहे हैं जैसे कि वो कोई साधारण मनुष्य हो। तो राम जी ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को एक साधारण मनुष्य समझता हूँ, महाराज दशरथ का पुत्र, किंतु अगर इसके बारे में कुछ और कहना है तो आप और भगवान ब्रह्मा वो कुछ रहस्य प्रकट कर सकते हैं मुझको। तो भगवान ब्रह्मा ने फिर कहने लगे, प्रिय राम, आप तो साक्षात नारायण हैं और आप जो नारायण के जितने भी रूप हैं उनके ही आप समान हो। और आप भगवान श्री कृष्ण का नाम भी लिखा है हमारी बोल, यू आर ए प्लेनली पोर्स। देखो यहाँ पे बड़ी कमाल की बात है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है रामचरितमानस में, अच्छा ऐसा रावण में लिखा है ऐसे, इसमें लिखा है कि आप भगवान श्री कृष्ण के अंश हो, प्लेनली एक्सपेंशन, उनके विस्तार हो आप, जो परम भगवान श्री कृष्ण है। ये रामायण में देखना पड़ेगा संस्कृत में। अच्छा, बहुत अचंभे की बात है, रामायण में लिखा है कि आप ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वैसे अचंभे की बात तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि ब्रह्मा जी सब जानते हैं कि कृष्ण के अंश हैं आप, कृष्ण के विस्तार हैं आप। यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। मैं आपको शाम को बताऊंगा इसको, ठीक है, मेरे पास है संस्कृत में रामायण। यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, आप ही सर्व कारणों के कारण हैं, और आप ही ब्रह्मांड का विश्व स्वरूप भी आप हैं, और पूरा जो सृष्टि है उसका आधार आप हैं। सारे देवता आपके अंश हैं, और आप किन के अंश हैं? कृष्णा के। आप प्लीनरी पोर्शन एक्सपेंशन, उन्हीं के विस्तार है कृष्णा के, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और और जो सीता जी हैं वो तो साक्षात लक्ष्मी हैं, परम भाग की देवी। तो आप दोनों पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं रावण को खत्म करने के लिए, और अब ये कार्य आपका पूरा हो चुका है। हे भगवान, अब आप अपने धाम वापस लौट जाइए, इन स्पिरिचुअल स्काई, मतलब अपने अपने जो धाम भगवान राम जी का लोक है, ऊपर धाम है, इस पृथ्वी को पे राज्य करने करने के बाद जितने दिन आप चाहते हैं तब तक। तो ब्रह्मा जी तो अभी वही है भाग विधाता, तो वही सृष्टि हरे का भाग लिखते हैं वो, तो बता रहे हैं कि प्रभु जी आप ऐसे कर लीजिए, भगवान यहाँ है नीचे। तो जैसे ही भगवान राम, ब्रह्मा जी ने ये कहना बंद किया, तो अग्निदेव निकल आए सीता जी के साथ अग्नि में से। और जैसे ही अग्नि ने सीता जी राम जी को भेंट की, सब लोग ने सीता जी को देखा, बहुत दिव्य है, और वो लाल रंग के बहुत तेजस्वी, बहुत चमकदार लाल रंग की ड्रेस में थी।
गहने थे और उनके जो बाल थे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि जल गए। बाल जलना इजी होता ना, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि बाल जल गए हैं। सो इन हिज कैपेसिटी एज ए यूनिवर्सल विटनेस, अग्नि ने कहा, तो अग्नि तो साक्षी बन के आए थे, तो अग्नि ने कहा, हे राम, ये है आपकी पत्नी सीता, उनके अंदर पाप की रंच मात्र भी वो नहीं है, रंच मात्र भी पाप की कोई निशानी नहीं उनके अंदर, और वो कभी भी तुम्हारे प्रति वो हमेशा स्वामी भक्ति रही हैं, कभी भी ऐसा रंच मात्र भी उनका भाव आपके प्रति कभी खराब नहीं हुआ, ना मन में, ना शब्दों में, ना दृष्टि में, तो कार्यों की क्या बात करें। इसलिए प्रिय राम, आपको सीता जी को स्वीकार करना चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के। गिविंग अप योर हार्श वर्ड्स एंड डिमेनर, अपने कठोर शब्दों को और व्यवहार को छोड़कर आप इनको स्वीकार करिए। राम ये सुनकर सीता जी की परीक्षा को देखकर, अग्नि की जो अग्नि परीक्षा को देखकर बहुत सुनकर बहुत खुश हुए, और भगवान की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, और भगवान ने उत्तर दिया, हे अग्निदेव, ये सीता जी के लिए जरूरी था इस परीक्षा में से गुजरना। क्यों? क्योंकि पूरे संसार के सामने ये प्रकट करने के लिए कि बिल्कुल वो प्योर हैं। अगर मैं उनको अग्नि में जाने से रोक देता तो लोग मुझे निंदा करते कि मैंने उनको ऐसे ही स्वीकार कर लिया बिना किसी पवित्रता के। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया होता कि मैं केवल एक भोगी व्यक्ति, भोग के कारण मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। ऐसे लोग सोचते, देखो किसके पास रह के आई इतने इतने महीने और इतना भोगी है, फिर उसी को स्वीकार कर लिया। तो सत्य रूप से मैं पहले ही जानता था सीता की पवित्रता को, और रावण उसे कभी अपवित्र नहीं कर सकता था, दूषित नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपनी शक्ति से स्वयं रक्षित है। उसकी जो प्योरिटी है, जो धार्मिक है ना, वो उनकी जो धर्म की शक्ति है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्म जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करते हैं ना, ऐसे बता रहे हैं। तो वो तो धार्मिक है। तो जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो सारे नियमों का पालन करते हैं, उनका वो धर्म उनकी रक्षा करता है हमेशा, हर जगह। राइट। तो इट वॉज ओनली टू प्रूव सीता चेस्टिटी टू द वर्ल्ड, तो सीता की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए ही मैंने ऐसा व्यवहार किया था कि मैं उनको उनकी अवहेलना कर रहा हूँ। वास्तव में सीता जी तो मुझसे भिन्न नहीं है, वो तो मेरी अतरंगा शक्ति हैं। जैसे कि सूर्य की जो लाइट होती है, वो सूर्य से उसको अलग नहीं कर सकते, और इसी प्रकार सीता जी मुझसे अलग नहीं हो सकती। तो राम जी, भगवान राम ने बहुत आनंद महसूस किया सीता जी के साथ दोबारा मिलकर, और उनकी लीलाएं जो भी हैं वो अतरंगा शक्ति का ही विस्तार हैं। और क्यों करते हैं ये सब लीलाएं? ताकि वो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक आनंद को आस्वादन करने के लिए। तो भगवान शिव ने फिर राम जी को गले लगाया और कहा, हे मेरे भगवान, आपने रावण को मारकर एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। तीनों लोकों में उसका गुणगान जब तक प्रलय काल तक गाया जाएगा। फिर आकाश की तरफ इशारा करते हुए भगवान शिव ने कहा, हे राम, देखो तुम्हारे पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं, वो दिव्य रथ पर बैठे हैं, और आपकी कृपा से ही वो मुक्त हो गए हैं। अब वो
इंद्र के लोक में रहते हैं, आप लक्ष्मण के साथ जाइए जल्दी एंड बी रिटर्न विद महाराज दशरथ, सॉरी, और फिर यूनाइटेड, फिर महाराज दशरथ के साथ दोबारा मिल जाइए, क्योंकि वो आए हैं आपको ही देखने के लिए। तो राम लक्ष्मण फिर गए, उन्होंने अपने पिता के सामने प्रणाम किया और महाराज दशरथ बहुत आनंदित हुए और उन्हें राम जी को अपनी गोद में बिठाया और कहा कि स्वर्ग में जो मेरा निवास है वो मुझे कोई असली सुख नहीं देता। हे राम, क्योंकि मैंने अब आपको देखा है, अब मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। हमेशा ये केके के जो शब्द जो आपको मुझसे अलग कर रहे थे, वो मेरे हृदय में अंकित हैं। लेकिन अब आपका ये जो वनवास काल समाप्त होने वाला है, तो अब मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है। किंतु मैं फिर भी इच्छा रखता हूँ कि आपको अयोध्या में जल्दी देखने की और आप वहाँ पर राजा बन जाएं, भरत के साथ दोबारा मिल जाएं। तो मैं अब समझ सकता हूँ कि आप वास्तव में ही भगवान विष्णु हैं और आप पृथ्वी पर प्रकट हुए थे रावण को मारने के लिए। तो राम भगवान ने उत्तर दिया, पिताश्री, ये मुझे भी बड़ा आराम मिल रहा है कि मेरा अभी वनवास खत्म होने को है और मेरा कार्य पूरा हो गया है। किंतु मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है आपसे, कृपा करके अपने जो आपने कठोर वचन कहे थे मेरे वनवास के समय कैकेयी और भरत के लिए, उनको आप वापस ले लीजिए। तो महाराज, टाइम हो गया क्या? ओके। तो महाराज दशरथ ने रेडली कंसेंटेड, तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही हो। और फिर उन्होंने लक्ष्मण को गले लगाया और कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारी सेवा के कारण जो तुमने राम जी को किया है, सेवा की है, मैं तुम्हारा हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा। कृपया ये जान लो कि आपके बड़े भाई स्वयं भगवान हैं और वो मनुष्य के रूप में आए हैं संसार का उद्धार करने के लिए। वो जो बड़े से बड़े देवता हैं उनके द्वारा जो पूजित हैं, व्हाट टू स्पीक ऑफ आवर सेल्व्स, तो हम अपनी बात क्या कहें। तो बहुत ही सुंदर कथा है, आपको लग रहा होगा ना कितना, और इसको श्रद्धा से पढ़ा जाए भक्तों के सामने। तो रामायण बहुत ऊंचा ग्रंथ है, रामायण भी महाभारत भी, सारे पुराण ये भगवान के मुख से निकले हैं, वेद व्यास जी स्वयं भगवान का अवतार हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास समय नहीं है। जो पहले लोग ना वो सिंपल सा अरेंजमेंट करते थे जीने का और ये ग्रंथ पढ़ते थे और भगवान के धाम को लौट जाते थे। तो यही हमारा लक्ष्य है। आज विजयदशमी है और आप सारा दिन छुट्टी, आज तो ज्यादातर लोगों की, तो बाकी धंधे पानी मत करिए, भक्ति करिए। आज हमने प्रोग्राम भी रखा है, तो आप सब उसमें भाग लीजिए, सब लोग आइए, सबको निमंत्रण दीजिए और उत्सव मनाइए। दोपहर को प्रभु जी की कथा है, शाम को भी हम कथा कर लेंगे रामायण से ही, और भी रात को भी कर लेंगे।